आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज आप लोग देख रहे होंगे मैं बड़ी ज़बरदस्त सी जगह पे हूँ। ये है एक चाय पॉइंट जोहर टाउन में, बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने सोचा मैं अक्सर यहाँ पर आती होती हूँ क्योंकि मुझे भी चाय चाहिए होती है, जैसे हर एक को चाहिए होती है चाय। कुछ लोगों को तो चाय इतनी पसंद होती है कि उनको ड्रिप ही लग जाए तो अच्छी बात होती है। वैसे मैं दिन में एक दफ़ा चाय ज़रूर पीती हूँ। आदत लग जाती है आपको, या तो लोग नाश्ते में पीते हैं या जो है वो शाम में पीते हैं। मुझे शाम की चाय बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप बैठते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं। मेमोरीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको मेरे पीछे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी कवालों की। यहाँ पे कवाली बड़ी ज़बरदस्त होती है। वैसे तो हमें इवेंट्स मिलते हैं शादियों में, मेहंदी, बारात, वलीमे में, और फिर वहाँ पे कवाली नाइट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से जो है वो कवाल बैठे हुए, इनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, कवाली कर रहे हैं। इनसे भी हम कवाली सुनेंगे प्रोग्राम के किसी हिस्से में, लेकिन अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बढ़ते हैं, आज का सवाल भी करेंगे। और सवाल हमारा आज का ये है कि पहेली है, दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। देखते हैं लोगों को इस पहेली का जवाब आता है कि नहीं। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस चाय पॉइंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सलीमुल्लाह नाम है। सलीमुल्लाह नाम है। सलीमुल्लाह खान? जी सलीमुल्लाह खान। अच्छा, मुझे बताएं कि पठान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं, तो आपका काम चाय बनाना है? जी चाय बनाता हूँ, इधर चाय बनाते? हाँ जी चाय बनाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मैंने यहाँ पे बहुत दफ़ा चाय पी है, बड़ी ज़बरदस्त आप चाय बनाते हैं। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ बताएंगे आप, या आपकी सीक्रेट रेसिपी है? नहीं, बस आम ही चाय बनाते हैं, बस हाथ में ऐसे टेस्ट होता है, अल्लाह ने दिया टेस्ट होता है। मैंने वैसे बड़ी कोशिश की है घर में, मेरे से चाय वैसी नहीं बनती है। मतलब पहले पानी उबालो, आप पहले कावा बनाते हैं? नहीं, ये सिंपल दूध है, उसमें पत्ती डालते हो, शक्कर और चीनी डाल के इकट्ठे बनाते। आपकी चाय में पानी नहीं डलता? पानी हम नहीं डालते, प्योर दूध होता है हमारा। अच्छा, वो तो फिर टेस्ट कैसे आता है वैसे चाय का? क्योंकि वो जब तक पानी ना हो, कावा ना हो, वो तो चाय होती नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे भी बन जाता है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं तो टेस्ट अच्छा बन जाता है हमारा चाय का। बनाते हैं तो शुरू से आप यही काम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं? जी, पहले तो मैं गाड़ी चलाता था, फिर इधर आ गया था, ये चाय बनाना सीखे तो फिर ये चाय बनाता हूँ। हाँ, ड्राइवरी भी करते हैं। खुद चाय पीने का शौक है? ऐसा होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बना रहे होते हैं, फिर आपका दिल भर जाता है, तो आपको खुद चाय पसंद है? नहीं, मुझे इतना नहीं पसंद, मैं एक कप ही पी लेता हूँ, पूरे दिन में एक चाय पी लेता हूँ। आप यहाँ पर चाय की तारीफ कितनी होती है ये बताएं? बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पसंद करते हैं चाय, कवाली की चाय बहुत पसंद होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ठीक है। तो अभी आपको दोबारा ऑफर नहीं आती कि ड्राइवरी कर लें दोबारा? नहीं, वो आती है, लेकिन मैं नहीं जाता, इधर ही खुश हूँ बस इनके साथ। खुश हैं आप? तो वैसे आप कहाँ से आए हैं, कोयटा से या पेशावर से? कहाँ? मैं पेशावर मासेरे से आया हूँ। इधर मासेरे से आए हैं। तो आप कब जाते हैं यहाँ से? जिस दिन आप छुट्टी करते होंगे तो फिर आपके बिहाफ पे चाय कौन बनाता है? जब मैं जाता हूँ किसी और को खड़ा कर देना, अपना खान को ला के इनको साथ खड़ा कर देता हूँ, तो उस तरह का चाय बनाता हूँ। वो उसी तरह की चाय बनाते हैं? जी बिल्कुल उसी तरह वो की। टेस्ट कैसे आता है? वैसा टेस्ट तो नहीं आ सकता? थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उनको वही बंदा लेकर आता हूँ जो उनको चाय बनानी आती हो, वो ये लेकर आता हूँ। सही है। आज ना हम आए हैं यहाँ पे शो करने। हमारी एक पहेली है। पहेली ये है कि दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है, इसका जवाब क्या होगा? पानी, पत्थर में पानी, ये समझ नहीं लगी मुझे। नहीं आएगी आपको? नहीं जी। अच्छा, चलें, आप मुझे बताएं कि अगर आपने लोगों को पैगाम देना हो कि आप यहाँ पर आएँ, पश्तो में चाय पिए, मैं आपको अच्छी सी चाय बना कर दूंगा, तो ये कैसे आप कहेंगे पश्तो में? राजा इंशाल्लाह जमुन दलास चाय चाय जलूस के ब्याह बरा जाए। अच्छा, इसने क्या कहा आपने इसमें? मैंने कहा कि आप हमारे हाथ का चाय पिए तो आप बार बार आएंगे इधर आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, यहाँ पे चाय बनाते हैं। मैंने कहा क्योंकि चाय पॉइंट्स है तो लोग ज़्यादातर यहाँ पे चाय पीने आते हैं, तो मैं ये देखना चाहती थी कौन है, किसके हाथ में इतना टेस्ट है जो इतनी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं। तो आपने देख ही लिया, ये खान साहब थे जो पेशावर से इनका ताल्लुक था, और ये चाय बनाते हैं ज़बरदस्त सी, जो आप बार बार पीते हैं आके यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकज़ेब। क्या करते हैं आप? मैं शेफ़ हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस चाय पॉइंट पे आप शेफ़ हैं? जी मैं शेफ़ हूँ। चाय पॉइंट पे तो जब हम अक्सर सुनते हैं तो हम यही सुनते हैं कि यहाँ पे चाय मिलती है, तो खाने की भी चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, खाने की चीज़ें हैं। एक्चुअली हमने ना देसी नाम के साथ इंग्लिश फूड जोड़ा हुआ है। हम जो है वो कॉन्टिनेंटल फूड सर्व कर रहे हैं देसी चाय के साथ, देसी नाम के साथ। वाह, क्या बात है। यानी कि देसी के साथ आपने गोरों को भी जो है वो साथ तड़का लगा दिया कि लोगों को जहाँ पे देसी मिल रहा है वहाँ पे अंग्रेजी भी मिले। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, फूड हमने जो है ना बरे आज़मी फूड ओपन किया हुआ है, कॉन्टिनेंटल फूड हम चला रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप कितने अरसे से ये नौकरी कर रहे हैं? एज ए शेफ़ आपको कितना अरसा हो गया काम करते हैं? मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और 5 साल मुझे यहाँ पे हो गए। क्या अच्छा बना लेते हैं। पहले तो ये बताएं, शादी हुई भी आपकी?
नहीं, शादी नहीं हुई तो शादी जब आप अब करनी है कि नहीं करनी ये बताएं। अभी। शादी करेंगे इंशाल्लाह, जब टाइम आएगा सही तब किसी करेंगे। शेफ से करेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं या कोई और लड़की? नहीं नहीं, अपनी फील्ड से हटकर करूँगा इसे। अपनी फील्ड से हटके क्यों? अपनी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली मैं फिक्स हूँ ना ऑलरेडी किसी जगह पे, तो वो फील्ड चेंज है पहले अच्छा से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो होने वाली बेगम होगी वो तो बड़ी खुश होगी, आप उसको तरह तरह के खाने बना के खिलाएंगे, वो तो कहेगी कि मैं तो खुश हो गई हूँ, ना तो मुझे रोटियां पकानी पड़ेंगी ना मुझे खाना, मेरा तो मियाँ ही बना के दे देगा मुझे। हाँ, वो खुश है, लेकिन मैं ना खुश होने नहीं देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे घरेलू फूड पसंद है, मैंने घर का ही खाना खाना है। यानी कि आपकी मंगनी हुई भी है? हाँ जी, हुई हुई है। अच्छा, मंगनी हुई भी है, चले अच्छी बात है। से रिलेट करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपने अभी अपने हाथ का ज़बरदस्त उनको क्या बना के खिलाया हुआ है? सैंडविच खाती हैं या बर्गर खाती हैं? खाती हैं। तो लड़कियों को वैसे अल्फ्रेडो पास्ता बड़ा पसंद होता है? हाँ जी, अल्फ्रेडो लड़कियों को बहुत पसंद है, और हमारे जितने ऑर्डर आते हैं ना मोस्टली वो लड़कियों के ही होते हैं। लड़कियों के होते हैं, लड़कियां अल्फ्रेडो पास्ता बड़े शौक से खाती हैं। हाँ जी, बहुत शौक से खाती आप कोई ऐसी कोई यहाँ की सीक्रेट रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे? वैसे देखिए सीक्रेट जो है ना वो शेयर नहीं होना चाहिए किसी से, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ ये अपना थोड़ा सा सीक्रेट शेयर कर लेंगे। हैं। इसमें सीक्रेट वाली ज़्यादा बात नहीं है, बेसिकली ये अपने अपने हाथ में टेस्ट होता है। रेसिपीज़ आप यूट्यूब से देख लें, मेरी देख लें, किसी और की देख लें, ऑलमोस्ट सेम सेम होती हैं, लेकिन कुछ बनाने के मेथड पे डिपेंड करता है, और कुछ गॉड गिफ्टेड होता है जो आपके हाथ के अंदर टेस्ट होता है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अल्फ्रेडो पास्ता की क्या रेसिपी हो सकती है, किस तरीके से उसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले आप बटर लें, ठीक है, उसमें गार्लिक सोते करें, उसके बाद उसमें मशरूम के स्लाइस होते करें, फिर उसमें क्रीम ऐड करें, और 4 तरह के आपने मसाले उसका लगाने हैं। वो मसालों का एक बैलेंस है जो आपने बनाना है, जो टेस्ट को डेवलप करता है, और उसको पकाने का तरीका जो है वो डेवलप करता है, और चीज़ स्लाइस आपने ऐड करना है, और देन पास्ता ऐड करना है, और बनाने के बाद आपने अच्छा सा ग्रिल हुआ चिकन उसके ऊपर लगाना है। हाँ, मुंह में पानी आ गया, ज़बरदस्त सा। चलिए ठीक है, आप मुझे बताएं आज की हमारी पहेली है वो हम आपसे पूछेंगे, हम देखते हैं आपका दिमाग खाने में तो चलता है वैसे पहेलियों में कैसा है। तो पहेली हमारी आज की ये है कि दुनिया फानी है, पत्थर में पानी है। नहीं आइडिया, कोई आइडिया no! और कोई क्वेश्चन पूछ लें। और कोई क्वेश्चन पूछ लूँ? और कोई क्वेश्चन जो है वो भी मैं लाई नहीं हूँ। आप कोई शेर सुनाना चाहते हैं तो आप सुना सकते हैं। नहीं, शेर नहीं है फिलहाल। अभी आपने अपनी मंगेतर को शेर नहीं सुनाया? अभी वो नाराज हो गई हो तो आपने कोई शेर नहीं सुना दिया? और तरीके हैं मनाने के, शेर शोर नहीं और सुना। क्या तरीके होते हैं? तोहफा देकर? नहीं, तारीफ तुरूफ करके। बताएं कि लड़की को मनाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? आप चॉकलेट दें, गलती उसकी हो आपकी हो, आप जो है वो गलती मान लें अपनी। मतलब मर्द को बेचारे को हमेशा सरेंडर जो है ना वो मर्द को ही करना पड़ता है, आप ये कहेंगे? वो जो भी है ना वो मर्द को ही झुकना पड़ेगा एंड पे आगे। आप मुझे बताएं कि आप को क्या लगता है एक मर्द की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है? कितनी देर उसको एंजॉय कर लेना चाहिए लाइफ को? एक्चुअली मेरे ख्याल से तो सब की अपनी अपनी इंजॉयमेंट है, लेकिन जो शादी की सही उम्र है ना वो 20-21 में हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी तो 26 हो गई, हो नहीं रही अभी तक, अटकी हुई है। नहीं तो अटकी हुई है, कर लेना। अब तो एक और सर्दियां चली गई हैं, ज़्यादातर लोग सर्दियों में शादी करते हैं। बस मेरा दिल है कि हो जाए। ज़्यादातर लोग सर्दियों में शादी क्यों करते हैं? वो ज़रा गर्मी से बंदा बच जाता है, पसीना कम आता है गर्मी में। वो मैं कोई एक वीडियो देख रही थी, वो उसमें था कि मैं उदों तक अच्छा इंसान हाँ जदों तक मैं एसी विच हैगा, तो मेरे नाल जब मैं एसी से हाँ ता मेरे नाल गल करो। ये देखे ना, गर्मियों में बंदा बाहर फिर के तो वो बंदे के कलर टोन ही फर्क हो जाती है। यकीन माने मेरा भी कलर जो है ना ख़राब हो गया, मैंने धूप में 2-3 शो किए थे, उसके बाद मैंने तौबा कर ली। तो किचन की जो गर्मी होती है उससे भी रंग ख़राब होता होगा यकीनन? उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना धूप की गर्मी नहीं होती, वो आग की होती है, वो उससे आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन जितना आप बाहर फिरते हैं ना उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेलकम। व्यूअर्स देखिए, अल्फ्रेडो पास्ता की रेस्टोरेंट स्टाइल में ज़बरदस्ती जो है वो रेसिपी उन्होंने बता दी है, और जो है आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि 21 साल जो होती है वो लड़के की शादी की सही उम्र होती है। अब लड़के जो है वो तो चाहते हैं कि हम इतना इंजॉय कर लें कि हमें शादी हमारी कराओ ही ना, बस 30-35 साल में जाके कराओ, ताकि हम अपनी लाइफ इंजॉय कर लें, कि कौन बीवी की बातें सुने कि कब आएंगे घर, क्यों आएंगे, कैसे गए, किस दोस्त के साथ हैं। तो मर्दों के लिए ये जो है ना वो सुनना मुश्किल होता है। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आसिम नाम है। डॉक्टर आसिम, PhD डॉक्टर या MBBS डॉक्टर? PhD डॉक्टर। PhD डॉक्टर, ठीक है। तो बताएं कैसे हैं आप, हाउस लाइफ कैसे गुजरा है, सब कुछ कैसे आए हैं आज यहाँ पर इस चाय पॉइंट पर? एवरीथिंग इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की कवाली? आप लाहौर से ही हैं?
मैं लाहौर से नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ, सो आई एम डूइंग माई जॉब। इस्लामाबाद का, वैसे इस्लामाबाद के लोगों का स्टैंडर्ड बड़ा हाई होता है, मतलब उनका क्या वो जिसे कहते हैं ना, उनकी माइंड भी बड़ा ऊपर होता है कि हमारे लेवल की चीज़ें नहीं हम। तो आपको यहाँ पे लाहौर में आके कैसा लग रहा है? लाहौर तो ज़री बात है, जिंदा दिलों का शहर है हमेशा से, तो लाहौर की रास्ता कभी कभी गलत बता देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। कभी साथ नहीं हुआ? 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर आप शिफ्ट हो गए हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ फ़िलहाल, मैं फैमिली इज़ देयर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में और लाहौर में आपको मेजर डिफरेंस क्या नज़र आता है? इस्लामाबाद ज़्यादा लाइवली नहीं है, लाहौर रिलेटिवली ज़्यादा लाइवली है, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के लोग ज़्यादा जिंदा दिल हैं। लाहौर में इस तरह की बहुत सारी महफिलें हैं। इस्लामाबाद में अभी ट्रेंड चला है इन चीज़ों का, लेकिन लाहौर हिस्टोरिकली सिंस लाहौर तो लाहौर है फिर। और लाहौर है, अच्छा ठीक है। चले, आज हमारी एक रिडल है, पहेली, जो कि हम लोगों से पूछ रहे हैं। थोड़ा सा ये हम बचपन में थोड़ा सा चले जाते हैं, जैसे हम बचपन में क्लासरूम में एक दूसरे से रिडल्स पूछा करते थे कि दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। ये तो कोई मुश्किल सी चीज़ पूछी है आपने। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। इसका ये थोड़ा सा फ्रिज से रिलेटेड है, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड है। पता नहीं, बहुत दूर जा रहा है मेरे जहन से, बहुत दूर दूर की चीज़ है दूर शायद। दूर जा रही है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे। आज मैंने आपके इंटरव्यू से पहले एक लड़के से पूछा है कि शादी की लड़के की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से 25 के अराउंड। ठीक है, आपकी शादी हुई? आर यू मैरिड? अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो बीवी का पूछना होता है कि आप कब आएंगे घर, किस दोस्त के साथ हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, वो मर्दों को इरिटेट क्यों करता है? पता नहीं किसको करता है, मैं तो खुश होता हूँ, कम से कम ये तो ख्याल होता है कि यार को पूछने वाला तो है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़के चाहते हैं ना कि हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पे ना कोई पाबंदियां ना लगे, रिस्ट्रिक्शन ना लगे। लेकिन शादी करने के बहुत सारे फ़वाइद भी तो हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रोज एंड कॉन्स को आप मेजर करें तो दैट्स फाइन। नाउ यू आर हैप्पीली मैरिड? यस, हैप्पीली मैरिड। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारी देखने वाली आवाम को? मैं आवाम से यही कहूँगा जी, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चिलिंग। काम तो हम सारे करते ही रहते हैं, तो अपने आप को टाइम दें, अपनी जो है दोस्तों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर, लेकिन बहुत अच्छा एम्बियंस है, मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इवेंट्स में हमें ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो जो पूरे दिन की एक आपकी थकन है थकावट होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई। आपको पता है हमारे सारे दिन की जो थकन होती है वो तब दूर होती है जब हम किसी अपने फेवरेट पर्सन से मिलते हैं, हम उसके साथ बैठते हैं, 2 चाय के कप पीते हैं या आप कुछ भी खा पी लेते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो जो भी मेरा पूरा दिन गुजरा है वो बुरा गुजरा है, अच्छा गुजरा है, जैसे भी, लेकिन एक मी टाइम होता है जो आपने गुजारना होता है। मी टाइम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपने साथ वक्त गुजारना है, आपको ये होता है कि कोई आपके साथ हो, कोई आपको सुने, आप उसको सुने। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। बस यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। यंग लड़के जो होते हैं ना, उनको बिजनेस के बड़े आइडियाज़ आते हैं, तो आप जब ऐसे पॉइंट्स पे बैठते हैं तो बिजनेस के आइडियाज़ आते हैं? बेसिकली आते हैं, एनवायरनमेंट के मुताबिक ही होता है हर जगह पे। अच्छा ठीक है, आज की हमारी पहेली है, हम आपसे वो पूछेंगे। पहेली ये है, दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। आई एम बिलोंग टू सदकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान। यहाँ पे मैं स्टडी के लिए आया और यहाँ पे ही होके रह गया लाहौर में। लाहौर की हो गए। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप एक दफ़ा लाहौर आ जाते हैं फिर उसके बाद आप लाहौर से निकल नहीं सकते। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप आप हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे, बूझो तो जीतो के। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जब हम थोड़ी डिफरेंट जगहों पे जाते हैं तो पर्सनली मैं और मेरी टीम बड़ा एंजॉय करती है। आज हम एक चाय पॉइंट पर हैं और आज का जो हमारा सवाल है, जो हमारी पहेली है, रिडल है, आई नो जो बच्चे मुझे देख रहे होते हैं उनको रिडल्स का बड़ा मज़ा आता है। तो आज की हमारी पहेली ये है कि दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं इसका जवाब। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फजिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत खुशगवार अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, चाय पॉइंट्स पे कितना जाते हैं आप? बहुत कम, रूटीन वाइज तो नहीं, लेकिन आज मैं लाहौर में ऐसे बेसिकली न्यू हूँ यहाँ पे, तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा कहाँ से आया आप? हूँ। मैं मुल्तान से। मुल्तान से हैं। मुल्तान में ऐसी जगहें होती हैं जैसे कराची में ढाबे बने होते हैं चाय पॉइंट्स के, फिर जैसे लाहौर में बने हुए हैं, तो मुल्तान में भी ऐसा है? हाँ जी, लेकिन कम है वहाँ पे, अभी इस तरफ वहाँ पे रुझान नहीं इतना ज़्यादा। अच्छा, तो आप क्योंकि मुझे बड़े यंग लग रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ स्टडी वगैरह अपनी। स्टडी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हैं। यंग लड़के जो होते हैं ना, उनको बिजनेस के बड़े आइडियाज़ आते हैं, तो आप जब ऐसे पॉइंट्स पे बैठते हैं तो बिजनेस के आइडियाज़ आते हैं?
बेसिकली आते हैं एनवायरनमेंट के मुताबिक ही होता है हर जगह पे। अच्छा ठीक है, आज की हमारी पहेली है, हम आपसे वो पूछेंगे। पहेली ये है, दुनिया फानी है पत्थर में पानी है। दुनिया फानी है और पत्थर में पानी है। पत्थर में पानी है। इस तरह क्रिटिकल क्वेश्चन है कि आइडिया नहीं होते हमारे पास। अच्छा, वैसे आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या गुनगुनाते हैं कुछ, या शेर सुनाएंगे, या कुछ ऐसा जो आपके अंदर टैलेंट हो आप कैमरे के सामने लाना चाहते हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। कोई मैसेज देंगे आप मैसेज जनरेशन के रिलेटेड? किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। कोई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़। मोहम्मद परवेज़, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं खानेवाल से हूँ। खानेवाल से आए हैं। खानेवाल का सोन हलवा बड़ा मशहूर है। जी मैम। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप कब कब जाते हैं खाने, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं ऑर्डर टेकर हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ऑर्डर लेते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जब आप ऑर्डर लेते हैं अक्सर बहुत मसले आ जाते हैं, तो लोगों को हैंडल कर लेते हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बदतमीजी करता है? नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा चलें, परवेज़ ज़रा कैमरे पे आपने देखना है, शर्माना नहीं है। मुझे बताएं कि आप खानेवाल से आप आए हैं तो छुट्टियों पे कितने दिन जाते हैं वहाँ पर? 1 मंथ बाद चले जाते हैं। 1 मंथ बाद जाते हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, पहेली आपसे पूछेंगे, दुनिया फानी है पत्थर में पानी है, इसका जवाब क्या हो सकता है? अच्छा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ होती है। जी मैम। फ्रिज में रखी हुई चीज़, बहुत कुछ रखा जाता है। ये आपका जो जवाब, क्या दिया आपने जवाब? बर्फ़। बर्फ, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए मैंने हिंट दिया और उन्होंने फौरी कैच कर लिया। आप कुछ सुनाएंगे? कोई शेर व शायरी का शौक है? जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। गाना गाने का शौक हो? बिल्कुल भी नहीं। वैसे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, ये बस। जो कवाल यहाँ पे बैठ के कवाली कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं आप साथ साथ? यस, बहुत ज़्यादा। आपको सबसे अच्छी कवाली कौन सी लगती है? ये हल्का हल्का सुरूर। हल्का हल्का सरूर है। चलें ठीक है, कोई मैसेज देना चाहते हैं? नो थैंक्स। बहुत शुक्रिया परवेज़, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हर एक की कोई ना कोई फेवरेट पहेली कह रही हूँ, कवाली होती है जो बड़े शौक से सुनते हैं। जैसे हम भी अक्सर जब कवाली सुनते हैं तो मुझे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी बड़ी पसंद है, या फिर वो जाने इस दिल का हाल क्या होगा। मेरी पर्सनली मेरी फेवरेट कवाली तो ये है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन रज़ा। मोहम्मद एहसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है ये बताइए। गुड, नॉट बैड। अच्छा, अच्छी है। लाहौर से आप? बेसिकली आई एम बिलोंग टू सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमिया ख़ान। यहाँ पे मैं स्टडी के लिए आया और यहाँ पे ही होके रह गया, लाहौर पे। लाहौर के हो गए। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप एक दफ़ा लाहौर आ जाते हैं फिर उसके बाद आप लाहौर से निकल नहीं सकते, फिर आप लाहौर के ही होके रह जाते हैं। ये बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर आप लाहौर के आए हैं, अगर कुछ करके यहाँ रहने के काबिल हैं तो रह सकते हैं, अगर कुछ करने के काबिल हो ही ना तो फिर तो वापस जाने पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे इस कैपेबल नहीं है जो यहाँ पे रह सके, लेकिन फिर भी वो लाहौर के ऐसे मज़े हैं, लाहौर का ऐसा माहौल है कि लोग जाते ही नहीं है वापस। नहीं, इंजॉयमेंट अपनी जगह है लाहौर की, बाकी मामला अपनी जगह। आपको क्या लगता है लाहौर की इंजॉयमेंट क्या है? इन्जॉयमेंट यही है कि आप जैसे आप रोलिंग एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ मगरब के बाद आपने घर में बैठ जाना है या फ्रेंड्स वगैरह या गली मोहल्लों में बैठ जाना है। तो लाहौर में ये है कि आप अपने बिज़नेस या जॉब से फ्री होते हैं कुछ टाइम, जैसे ये कैफ़ेज़ वगैरह बन गए हैं, आप फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर होकर बैठ सकते हैं। बहुत सारी डिस्कशंस आप कर सकते हैं, आप शाम में बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। वैसे ज़्यादातर आप फ्रेंड्स के साथ ही ऐसे पॉइंट्स पे बैठते हैं, आपकी इंजॉयमेंट हो जाती है। फैमिली के साथ तो आप अक्सर किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वो जो एक चाय वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे तो मज़ा आता है दोस्तों के साथ बैठने का। ऐसी बात नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते के हैं। साथ भी डिपेंड करता है कि आपका अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है, रिलेशंस कैसा है कि आप उनको अपने लेकर आ सकते हो। और उससे बेहतर ये होता है कि आप यहाँ लाकर अपने बच्चों को बता सकते हो, बेटा ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये इन चीज़ों से अवॉइड करना है, ये चीज़ें भी तो कर सकते हैं। सही है। तो आप यहीं पर आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। अपना बिजनेस है। कैसा चल रहा है बिजनेस के आजकल हालात कैसे हैं? किसी को स्टार्ट करना चाहिए या जब ऐसे मैं अक्सर जब ऐसे कैफ़ेज़ पे जाया करती थी पहले भी और अभी अक्सर आती हूँ तो मैं अक्सर सोचती थी कि मैं भी एक ऐसा कैफ़े बनाऊँ। तो कभी ऐसे माइंड में आता है कि जब कैफ़े में आए तो एक कैफ़े होना चाहिए अपना? देखिए, जो भी बिज़नेस है ना उसकी टैक्टिक्स होते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स हैं हर बिज़नेस के, और थोड़ी सी इंसान की अपनी लक भी डिपेंड करती है।
हम एक्चुअली हमारा यहाँ पे जो है ना, हम लकीर के फ़कीर हैं। अब आप ये जोहर टाउन का बुलेवार्ड ले लें, इस पे देखें आपको सब कैफ़ेज़ मिलेंगे, जिस जैसे सब एक जैसे मिले। एक बंदे के पास 4 पैसे आ गए, उसने कहा यार चले कोई कैफे बना लेते हैं। कैफ़े बना लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हमने जैसे कोई कैफ़े में कोई अपने जानने वाले का कैफ़े है, तो हम बजाय उसके सपोर्ट करने के हम उससे कहते हैं हमें फ्री का खाना खिलाओ या हमें जो है ना वो डिस्काउंट दो। ये बस ह्यूमन ह्यूमन नेचर है। नेचर्स आप इसे कह सकते हैं, ये हो सकती है ये। आप मुझे बताएं कि आप बेसिकली आप जो है बिलोंग करते हैं रहीम यार ख़ान से। रहीम यार ख़ान की ख़ास सादकाबाद की ख़ास बात क्या है? जैसे हर शहर की कोई ना कोई ख़ास बात होती है। यहाँ पे सबसे मशहूर है सादकाबाद में, स्वीट्स ले लें, सोन हलवा ले लें, वहाँ पे आप जाएं आपको पता चलेगा। एक छोटा सा शहर है लेकिन वहाँ पे बिज़नेस हब है। सादकाबाद या सादकाबाद बिजनेस हब इस वजह से है, वो एंड ऑफ किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे? एंड ऑफ पंजाब है, उसके साथ सिंध भी आ जाता है, बलूचिस्तान भी आ जाता है। मोस्टली वो जो सिंध और बलूचिस्तान के जो कंजस्टेड एरिया हैं, उनके सब लोग वहाँ सादकाबाद और रहीम या ख़ान में अपनी जॉब्स वगैरह के लिए आते हैं, अपनी बिज़नेस के लिए, कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए, रिटेल के लिए वो वहाँ पे आते हैं। उसके अलावा जो आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे आप चले जाएँ, फ्लोर मिल्स हैं, शुगर कैन्स वो वहाँ पे हैं, 5-6 आपको वहाँ पे मिल। अब आप जो है लाहौर में फैमिली के साथ रहे? जी, मैं लाहौर में फैमिली के साथ। चले, आज हमारा प्रोग्राम है बूझो तो जीतो, आप उसमें हैं। अब हम उसमें एक पहेली पूछते हैं या कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कोई ना कोई ऐसे एक फ़नी क्वेश्चन होता है। अब आज की हमारी पहेली है रिडल, जो ये है पहेली है जो मैं आपसे पूछूंगी कि दुनिया फ़ानी है पत्थर में पानी है, इसका जवाब क्या हो सकता है? दुनिया फ़ानी है, इंसान खुद एक पहेली है। आपने इंसान को पहेली बना लिया। ज़ाहिर है पहेली है। आज देखें हर बंदे का डिफरेंट चेहरा है, देखने को कुछ है। अच्छा, ये कहेंगे कि हर इंसान की एक अलग कहानी है। कहानी है, बिल्कुल। हमें लगता है कि हमारे मसले, हमारी खुशियाँ सबसे डिफरेंट है, इसी तरह हर शख्स की एक अलग कहानी, एक कहानी है। आप अगर कहें कि जी ज़िंदगी क्या है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बस ज़िंदगी जो है ना, आप इसको ले जाएं, हर एक की डिफरेंट, किसी की अच्छी है, जो जिस हाल में वो बेहतर है। यानी कि हम एट दी एंड अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी से नवाजा और हमें शुक्र करके गुजारें। वो रब की साथ देती है, वो लेती भी है, वो लेकर भी देखती है कि ये मैंने जब इसको दिया था उस वक्त भी मेरा शुक्र अदा करता था या नहीं करता था, जब ले लिया उस वक्त भी शुक्र अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम नाशुक्रे हो जाते हैं जब दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं एक आखिरी बात कि जो मर्द हजरात होते हैं, शादीशुदा मर्द हजरात, उनको इस चीज़ से इरिटेशन होती है या खुशी होती है जब उनकी बीवी मैसेज करके पूछती है कब आएंगे, कहाँ हैं, किस दोस्त के साथ है? वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ उस वक्त बैठा हुआ है। अच्छा, यानी कि किसी के साथ अगर बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़्यादा मर्द हजरात चीटिंग करते हैं या औरत? मर्द आप आजकल तो औरत का भी नहीं पता चलता है, वो औरत भी चीटिंग कर सकती बिल्कुल करती है। है, लेकिन औरत को चीटिंग पे माफ़ी नहीं मिलती, मर्द को माफ़ी मिल जाती है। नहीं, माफ़ी वो देख लें आप, माफ़ी तो किसी हालत में किसी को भी नहीं है। अगर चीटिंग करने पर हाँ, माफ़ी तो किसी को भी नहीं है, बेशक मर्द है या वो है औरत है, जो भी है। लेकिन क्या है, वो ज़रा ऊंची बोल के मर्द कर लेते हैं, बस। ये बात आपने बड़ी वैसे सही की है। रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने इनकी बातें सुनी, बड़ी ज़बरदस्त बातें थी और यही होता है कि मर्द हजरात, बल्कि औरतें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो ऊंचा बोल के, वो ओवरऑल कहा जाता है कि आप ऊंचा बोल के किसी की ज़बान को दबा तो लेंगे, लेकिन फिर आपने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है और फिर आपको पता है कारमा भी होता है, इंसाफ तो इस दुनिया में भी मिल जाता होता है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि प्रोग्राम ब्रेक के बाद बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। वो ऐसे कि हम आपको ज़बरदस्त सी कवाली सुनाने वाले अपने प्रोग्राम में बूझो तो जीतो में, जो कि हम आज बहुत ही स्पेशल कर रहे हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। हमारे जो पठान भाई हैं वो भी बड़े शौक से कवाली सुनते हैं, बड़े बड़े शौक से सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो पंजाबी लोग हैं, वो बड़े शौक से, उनको कवाली सुनने का बड़ा शौक होता है। और हमारे यहाँ वैसे फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि पैसे फेंकने का बड़ा रवाज होता है। कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी न लगे,
कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम एक चाय पॉइंट पे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा जो चाय पॉइंट है, यहाँ पे कवाली बड़ी ज़बरदस्त होती है। जौहर टाउन का एक इलाका है, आपको पता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है, चाय पॉइंट्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है जब कराची में बड़ा ट्रेंड पाया जाता था कि कराची में लोग चाय पॉइंट्स पर बैठा करते थे, लंबी गुफ्तगू करते थे, और स्पेशली जब मर्द हजरात की अगर मैं लड़कों की बात करूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो इस चाय पॉइंट पर बैठ कर बहुत सारे जो है ना बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं, और वो इमेजिनरी बिजनेस बन रहे होते हैं, और कुछ जो है वो कामयाब भी होते हैं इसमें। तो चाय हो जाए और गुफ्तगू हो तो क्या ही बात होती है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो कैसे एंजॉय करें, और साथ साथ जो है वो उनसे हम अपना आज का सवाल भी करेंगे। तो पहेली, आज की पहेली है कि दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। तो पूछते हैं, देखते हैं उनको इस बात का जवाब आता है इस पहेली का कि नहीं। आइए मेरे साथ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी, ओ दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी न लगे कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी न लगे। कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, रोज रोया करे उठ के चांद रातों में। खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना
ओ दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें, दिल लगी तुम्हें, दिल लगी ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं, ये इश्क नहीं, 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 इश्क नहीं। क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, अरे सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, करता हूँ खुद पे नाज तुझे देखने के बाद, सब खुल गए हैं राज तुझे देखने के बाद, ये इश्क नहीं, इश्क नहीं, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खून रुलाएगी ये लगी दिल की, खून रुलाएगी, खेल न समझो न दिल लगी मेरे दिल, दिल की दिल लगी, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई, कि है आज हम तुम, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कैसा पर्दा, छोड़ दो पर्दा, जाने जा 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 छोड़ दो पर्दा, हम ना समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है, छोड़ दो पर्दा, जाने जा छोड़ दो पर्दा, जाने जा छोड़ दो पर्दा, अरे रुख से नकाब उठा बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत गुरु किए हुए, छोड़ दो पर्दा, जाने जा, जिनके चेहरों पे नकाब होते हैं, जिनके चेहरों पे नकाब होते हैं, उनके जुर्म बेहिसाब होते हैं, छोड़ दो पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई, अरे ज़बरदस्त, आप लोग तो सब छा गए हैं। इसके पीछे आप सबकी पहले तो मैं सबसे पूछूंगी, हमने कवाली जो है वो सुनाई, क्योंकि व्यूअर्स आप यकीनन जो है वो आते होंगे ऐसी जगहों पे। आज हमने लाहौर न्यूज़ बूझो तो जीतो को जो है ना वो स्पेशल बना दिया है इन कवालों के साथ, तो क्योंकि यही जो है ना वो एंटरटेनमेंट है। जैसे कि आपको पता होगा आजकल शादियों में भी एक इवेंट बन चुका है, जैसे मेहंदी, बारात और वलीमा होता था, इस तरह एक कवाली नाइट भी इवेंट बन चुका है। और ये कवाली हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, इनकी बड़ी मेहनत होती है, बड़ा सीखते हैं, फिर एक गले से आवाज़ निकालना, एक एक जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इन सब से जो है वो नाम पूछते हैं इनका, और फिर जो है वो कवाली तो आपने सुन ली है, एंजॉय भी कर ली होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका?
बरकत अब्बास कवाल। बरकत अब्बास कवाल। अच्छा बरकत साहब, आप जो हैं वो मेन बंदे हैं कि और भी इनमें से सब कवाली गाते हैं? जी ये मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं गुलाम अब्बास साकिब साहब, मेरे वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम अब्बास साकिब है जी। अच्छा, आप ये क्या बजाते हैं? ये हारमोनियम कहते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये हारमोनियम है। कितने अरसे से आप लोग जो हैं वो सारे कवाली? ये हम बाप दादा से कवाली करते आ रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमर अब्बास है। आपका नाम क्या है? नदीम अली। नदीम अली। आपका नाम? रिजवान अब्बास। रिजवान साहब। आपका नाम? शेर अली। शेर अली। और ये बच्चा छोटा सा, इसको भी जरा आगे करें ना थोड़ा सा, वो शर्मा रहा है, छुप रहा है। आपका नाम क्या है? इतरत अब्बास। क्या नाम है? इतरत अब्बास। आपका नाम? शहजाद अली। शहजाद अली। अच्छा जी, बड़ा दूर बैठे हुए थे, मेरा ज़रा जाना थोड़ा सा दूर था, कठिन था ज़रा। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा जो है फरमाइश लोगों की तरफ से, जब लोग आते हैं ऐसे चाय पॉइंट्स पर आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ज़्यादा फरमाइश किस कवाली की होती है? जी ज़्यादा फरमाइश होती है काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मेरे रेश के कमर, बोल कफारा, यही कुछ चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है। ये पठान भी आते हैं, पश्तो, सराइकी, उर्दू, फारसी। पश्तो भी गा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़रा कुछ हल्का सा ज़रा सुनाएं। क्यों नहीं जी साकिब भाई। हाँ जी, हाँ जी बजा के आए। ला 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 हवा चोला सुना पमा बांधे, हवा चोला सुना पमा बांधे, ओ बलकारून प दुनिया दुनिया बांधे, ओ बलकारून प दुनिया दुनिया बांधे, हवा चोला सुना पमा बांधे, हवा चोला सुना पमा बांधे, ए ला 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 औखला देर खदे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। यानी कि हमारे जो पठान भाई हैं वो भी बड़े शौक से कवाली सुनते हैं। बड़े बड़े शौक से सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो पंजाबी लोग हैं, वो बड़े शौक से, उनको कवाली सुनने का बड़ा शौक होता है। और हमारे यहाँ वैसे फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि पैसे फेंकने का बड़ा रवाज होता है। अभी तक मुझे बताएं कि लाहौर में ही आप काम कर रहे हैं और भी शहरों में जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में। अभी तक आपको सबसे पैसे ज़्यादा किसने लुटाए और कितने लुटाए? अरे ये तो बड़ा क्रिटिकल सवाल है आपका। हमारा काम ही क्रिटिकल सवाल करना होता है। हमारा जो भी फंक्शन होता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होता है। जहाँ भी जाते हैं अच्छे, यानी कि हमें वेलकम करते हैं लोग अच्छे, यानी कि वेलें शैलें अच्छी बन जाती हैं हमारी, ऐसा कोई मसला नहीं है। जहाँ भी अच्छा, यानी कि सिस्टम अच्छा होता है हमारा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और ये छोटे से भी बात करके। स्कूल जाते हो कि नहीं? ये मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा है? मेरा बेटा है ये। तो स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? स्कूल जाता है ये। स्कूल भी भेजें, क्योंकि जहाँ पे फ़न आना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे तालीम की भी बड़ी ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज के शो में 4 चांद लग गए इस कवाली से। लोग बड़े शौक से कवाली सुनते हैं, ऐसे चाय पॉइंट्स पे आते हैं जहाँ पे 2 कप चाय हो जाए और साथ कवाली हो जाए नुसरत साहब की, तो क्या ही बात हो जाए। तो प्रोग्राम आपने देखते रहना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और मुझे भी फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।